अस्सलाम वालेकुम ऑटो फाइंडर्स, कैसे हैं? अच्छा, ज्यादातर लोगों को लग रहा होता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ टेस्ला तक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं, बल्कि पाकिस्तानी लोग तो अभी काफी इनके साथ फेमिलियर हो गए हैं। BYD है, सजाको है। अब एक दूसरी गाड़ी है वेक्टर 11 जो है वो आ रही है पाकिस्तान में। तो इसके बारे में जो मेन चीज़ है वो ये है कि 3 कंपनियों का ये एक उन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है। चंगान है और ये आप सबको पता है चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है। इसके साथ हवावे है जो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसमें वो बहुत आगे है। और इसके साथ CATL है जिसकी जो बैटरीज होती हैं, मतलब दुनिया की जो सबसे ज़्यादा बैटरी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है वो है। तो इस वजह से जो वेक्टर 11 है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ जो लेटेस्ट बैटरी की टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। और स्पेसिफिकली इसमें रियर व्हील ड्राइव जो है वो है और ऑल व्हील ड्राइव, ये सारे ऑप्शंस जो इस वक्त तक की इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। और इसके साथ साथ जो है इसमें जो लिथियम बैटरी का जो पैक इन्होंने लगाया हुआ है वो एक कंप्लीट चार्ज पे तकरीबन 570 से कोई 680-690 किलोमीटर की रेंज देता है अब तक की जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। तो वो जब मार्केट में आएगी तो उसके बाद फिर पता चलेगा। जबकि फास्ट चार्जिंग है तो इस वजह से आप जल्दी उसको चार्ज कर सकते हैं। प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुई क्योंकि लॉन्चिंग अब तक हो नहीं सकी इसकी। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में है उसकी तकरीबन 39,000 से लेकर 61-62,000 डॉलर तक इसकी है। तो उस हिसाब से आप जब इंपोर्ट ड्यूटीज और कस्टम वगैरह का कोई अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से इनकी कीमत, इसकी जो कीमत है वो मतवक्के है कि 3.5 से 4.5 करोड़ के दरमियान हो सकती है। अब जो इसके स्पेक्स हैं तो इसमें स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम है और इसके साथ साथ डिफरेंट किस्म के सेंसर जो इस वक्त हो सकते हैं, क्योंकि आप ये 3 कंपनियों का जब कम्बिनेशन देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लगता है कि हर चीज़ में ये गाड़ी एडवांस होगी। और इसके साथ 360 कैमरा, एनवायरमेंटल कंट्रोल और इसके साथ सेल्फ पार्किंग, जिस तरह हम अभी देख रहे होते हैं TV वगैरह में या फोन में देख रहे होते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सेल्फ ड्राइविंग का जो सिस्टम है वो हम कहते थे कि यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन देखते हैं पाकिस्तान में वो कैसा काम करता है। असिस्ट लेन और इसके साथ साथ जो है इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल और जो इसके साथ साथ आपको ज़बरदस्त किस्म का जो डैशबोर्ड होगा, क्योंकि हवावे है, चंगान है और EV बैटरी, इन सब का कम्बिनेशन हमें इनकी गाड़ियों में जो है लगा हुआ नज़र आना चाहिए। और ये पॉसिबल है कि वो ज़बरदस्त किस्म की होगी। तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोग मंगवाते हैं कि नहीं, क्योंकि बड़े सेगमेंट की गाड़ी है और प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा है। एलीट को ही टारगेट करेंगे। देखते हैं कितने यूनिट्स आते हैं और लोग इसको पसंद भी करते हैं कि नहीं। बहरहाल जो अब तक की न्यूज़ हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो ये है कि एलीट इसको पसंद करेगी। लेकिन टेरेन और किसी भी मुल्क की आबोहवा बड़ी अहमियत रखती है। तो देखते हैं ये पाकिस्तान में कैसे परफॉर्म करती है। और स्पेसिफिकली जब इन कंपनीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है तो एलीट ही लेगी इनको, क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं उनके लिए आपको दोबारा से चाइना से मंगवाने पड़ेंगे या इनकेस दुबई से मंगवाने पड़ेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून विद ऑटो फाइंडर। इंशाल्लाह हम जल्द लॉन्च करने वाले हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। हम आपको जो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की बेहतरीन सर्विसेज है वो ऑफर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।